महाराज हम लोग 20 साल के उम्र शादी होने तक ये नहीं जानते थे कि मूड क्या है, टेंशन क्या होता है। शादी के बाद जब पत्नी आई तब जाने की टेंशन क्या होता है। सच बोल, बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। हम लोग अपने जमाने में शादी के पहले जानते ही नहीं थे कि टेंशन किस चिड़िया का नाम है। हालांकि नहीं भी जानते हो, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन तो पता चल जाएगा कि किस चिड़िया का। मैया आज 10-12 साल का बच्चा बोलता है, अभी मुझसे बात मत करो मम्मी, मेरा मूड खराब है। अभी 12, 14, 15 साल का बच्चा करता है, बाबा हमको बहुत टेंशन है। अरे तू खाता है बाप का, पहनता है बाप का, फीस तेरा बाप देता है, तेरे को टेंशन किस बात की हो गई? तेरे को टेंशन किस बात की हो गई तू बता। तुम्हें घर का नमक नहीं जुटाना, चावल नहीं जुटाना, आटा नहीं जुटाना, सब्जी नहीं जुटाना, तुम्हें रुपया नहीं जुटाना, तुम्हें किस चीज की टेंशन है? आज 10 साल 12 साल का बच्चा कहता है मम्मी मूड खराब है। हम लोग जानते ही नहीं थे कि मूड क्या होता है। वो कहता है हमको टेंशन है। हम जानते ही नहीं थे कि टेंशन क्या होता है। वो तो धन्य हो किसका जिसने बताया कि टेंशन क्या होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की अरे पति शादी के बाद तो पता चला क्या हम सरकार ने हमको एक आदमी बोला कि अच्छा बहुत ऐसे सौभाग्यशाली पति पत्नी हैं जिनमें कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता, कोई विवाद ही नहीं होता। देखिए अभी देखा कि वो पति पत्नी हो ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, आप इतने लोग बैठे हो, माई लोग भाई लोग, कोई ऐसा मर्द है जिसको अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ? कोई ऐसा पति है जिसको आज तक पत्नी से झगड़ा ही नहीं हुआ 50 साल में? देखिए एक बाबा जी उधर से उठाए, उस मतलब सवाल समझ करके उठाए ना कि 50 साल शादी के हो गए, आज तक पत्नी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। मतलब हम समझ गए आपने मजाक में हाथ उठाया है। कोई ऐसा मर्द दुनिया में नहीं है जिसको 50 साल शादी को हो गया पत्नी से झगड़ा ही नहीं हो। और मजाक में हाथ उठाया है तो मजाक में एक बार मेरी सुन लो, जिस मर्द का 50 साल में बीवी से झगड़ा ही नहीं हुआ वो मर्द है भी नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। क्या देखो झगड़े क्यों होते हैं, विभेद क्यों होता है, मतभेद क्यों होता है, इसके पीछे वेदांत है। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। Our origin is the same, our destination is the same. We all are part of the same supreme consciousness. But despite of this similarity, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, लेकिन हमारी यात्रा अलग अलग है। हमारे पति की यात्रा अलग अलग है। अनंत अनंत योनियों में उसने अनंत अनंत शरीर प्राप्त किए, अनंत अनंत तरह के तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी कर्म किए। उन कर्मों से उसके संस्कार बने, उसका स्वभाव बना। हमने अनंत जन्मों में अनंत प्रकार के कर्म किए, अनंत तरह के शरीर में। तो हमने रजोगुणी कर्म किए, तमोगुणी कर्म किए, सतोगुणी कर्म किए, तो हमारे कर्मों से हमारा संस्कार बना, हमारा मन बना। ये मन जो बना, ये स्वभाव जो बना है, जो हम हैं, जैसे आज हम हैं, वो एक दिन में नहीं बने हैं, एक जन्म में नहीं बने हैं। ये कई कई जन्मों में हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बना है। तो कोई दो आदमी एक तरह से सोच ही नहीं सकता। हम एक हैं फिर भी बिल्कुल अपने कर्मों के कारण, अपने स्वभाव और अपने संस्कार के कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बात समझा ना? एक ही विषय पर आप जैसा सोचते हैं आपकी पत्नी सोचे, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपका बेटा भी सोचे, बिल्कुल जरूरी नहीं।
आप जो निर्णय लेते हैं आपके पत्नी को पसंद है, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपकी पत्नी जो निर्णय लेती है आपकी सहमति होना बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग है, दोनों के परसेप्शन अलग हैं, दोनों के वैल्यूज अलग हैं, दोनों के बिलीफ सिस्टम अलग हैं, इसलिए दोनों के रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग अलग होगा। लेकिन समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में, तब परिवार चलता है। समझौते करने पड़ते हैं तब परिवार चलता है। बुरा है बुरा है बुरा है, एक दिन छोड़ते जाओगे तो पूरी दुनिया में अकेले रह जाओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इसलिए कोई बुरा है ही नहीं। तुलसीदास ने कहा मुझे अब कोई बुरा नहीं लगता। ये ज्ञान हुआ जब पत्नी ने डांटा तब। तुलसी जी की पहली गुरु तो वही है ना, हाँ? तुलसीदास जी की पहली गुरु उनकी पत्नी ही है ना। जितना मुझसे प्यार करते हो उतना भगवान से प्यार करो तो कल्याण हो जाए। तो तुलसी जी दास जी को डांट पड़ी तो तुलसीदास जी इतने बड़े संत हो गए। तो वही तो बात मैं कहता हूं, जिसको पत्नी डांटे और वो बहुत बड़ा भगत हो जाए तो आज घर घर में भगत ही भगत होते। क्योंकि जितने यहां मूर्तियां बैठी हुई हैं कोई नहीं कह सकता कि घर में उनको डांट नहीं पड़ती है। पूर्व जन्म के संस्कार होंगे तो उन्हीं संस्कारों के कारण आदमी भगत होता है, भगवान के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो समझौते करने पड़ते हैं जीवन में, तब ये परिवार चलता है।